स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक, हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? पिछली क्लास में देखे थे स्टील रूल देखा था और डिवाइडर ये देख लिया था। अब आगे हम देखते हैं, हम डेली का इसी एक एक दो दो टूल देखते रहेंगे। ठीक है, दो दो टूल तो डेफिनेटली एक क्लास में हम देखेंगे। ओके, और देखना ही है आप लोगों को। तो हमारा जो बेसिक ये रहेगा वो टूल से ही अभी चलेगी, टूल की क्लास चलेगी। ठीक है, टूल की। ये क्या है, जब भी देखता हूं पेन चेंज रहता है। ठीक, हाँ ठीक है, हमारी अब जो भी क्लास होगी वो क्या होगी? टूल से रिलेटेड ही होगी, टूल्स की होगी। तो पहले मेजरमेंट पढ़ा था, उसके बाद हम अब मेजरिंग टूल्स पढ़ रहे हैं। अब मेजरिंग टूल्स में जब मेजरमेंट लेते हैं आप, तो उसमें एक चीज की जरूरत होती है, रेफरेंस लाइन की, कि आप मेजरमेंट कहां से लें। होती है ना रेफरेंस लाइन। जैसे कि हम क्या करते हैं, लेंथ की मेजरमेंट के लिए आज हमारे पास 1 मीटर कितना एक स्टैंडर्ड है कि 1 मीटर इतने को बोलते हैं, है ना हमारे पास स्टैंडर्ड। तो हमने उसके लिए एक रेफरेंस लेके रखा है। कहीं पर एक वो इरिडियम की रॉड है, वो 1 मीटर की इतनी है, उसको एक स्टैंडर्ड ले रखा है ना। तो उसी से रिलेटेड एक चीज है हमारे इसमें भी हम पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं क्या हम? डेटम। डेटम। जिस डेटम क्या होगा? डेटम या तो कोई रेफरेंस लाइन हो सकती है, प्लेन हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, या कोई सरफेस हो सकता है। डेटम समझ रहे हैं कहां से आया? जैसे आप कोई भी चीज का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करने जाते हैं तो एक सरफेस यानी एक ये लेते हैं ना कि हाँ मेरे को यहां से मेजरमेंट लेना है, एक स्पेसिफिक पॉइंट लेते हैं या कोई प्लेन लेते हैं। जैसे हम किसके ऊपर करते हैं मार्किंग करते हैं, जब हम वर्कशॉप में मार्किंग करते हैं तो एक सरफेस प्लेट के ऊपर वर्नियर हाइट गेज को रखते हैं, देन उसके बाद उसके ऊपर से क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं ना। तो वो तो जो सरफेस प्लेट हुई वो क्या हो गई? वो क्या हो गई? वही हो गई डेटम। जो आज मैं बता रहा हूं, डेटम वही है, डेटम आधार जिसको बोलते हैं। डेटम क्या होगा? या सरफेस होगा, लाइन हो सकता है, या पॉइंट हो सकता है। यह क्या करता है? कॉमन पोजीशन देने की कोशिश करता है। मापन के लिए मैंने बोला ना कि एक हम रेफरेंस सरफेस क्या ले, उसके ऊपर से अब मेरे को 10 मेजरमेंट करना है, 20 भी मेजर करना है, 10 और 20 मेजर करना होगा, तो मेरे को एक कॉमन सरफेस चाहिए होगी ना। और कॉमन सरफेस से ही हम क्या करते हैं, फिर मेजरमेंट लेते हैं हर चीज के लिए। जैसे हमने पासिंग के लिए भी एक रेफरेंस पॉइंट बना रखा है। तुम उसको ऐसा ये समझिए, पासिंग पास करना है 100 में से आपको 33 नंबर या 40 नंबर ले आने होंगे, यानी वो एक रेफरेंस है कि इसके ऊपर तो आपको लाना होगा, तब जाके आप पास हो पाएंगे। तो हमारे मेजरमेंट में भी ऐसा होता है कि आपको एक कॉमन सरफेस लेनी होगी, उसके ऊपर से हम फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर 10 20 उसी के ऊपर हम मेजर करेंगे। तो डेटम वही चीज है। ये एज भी हो सकता है या सेंटर भी हो सकता है, एज सेंटर हो या लाइन हो सकती है। एज मतलब कोई एज से ले सकते हैं हम, या वो कोई सेंटर लाइन भी रेफरेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपके जॉब का शेप एंड साइज क्या है। ठीक है, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। हाँ, मेरी तुम ना एक काम करो, मेरी बात को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। क्यों? तुम्हारी जिंदगी में बैलेंस बना रहेगा इस वजह से। मेरी बात को एक कान से सुन के दूसरी कान से निकाल दोगे ना, तो तुम्हारी जिंदगी में बैलेंस और टेंशन से मुक्त रहोगे। कैसे पता है? अब तुमने सपोज करो मेरी बात को सीरियस ले लिया। अब सीरियस लोगे तो तुम पढ़ाई करोगे, जब सीरियस लोगे पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे को बाय डिफॉल्ट जॉब लग जाएगी, और जॉब लगेगी तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। देख रहे शादी के नाम से कैसे चेहरे लाल हो रहे हैं? अरे वाह वाह वाह। ये शादी होने के बाद यही चेहरे तुम्हारे भट्टे के जैसे काले और हरे हो जाएंगे। कैसे पता है? ये माइक और वाइफ में अंतर क्या है पता है तुम्हारे को? माइक में कोई भी बात तुम बड़े आसानी से बोल सकते हो, उनके सामने कोई भी ये बात आसानी से नहीं बोल सकते। माइक में स्विच बटन होता है, बंद, इच्छा हो रही है तो चालू करे, इच्छा हो रही तो बंद कर दिए। इसमें वॉल्यूम सेट कर सकते हैं, ठीक है, वहां वॉल्यूम सेट का कोई स्कोप नहीं है। बात समझ रहे? ऐसा ही होगा। अभी जो चेहरे मुस्कुरा रहे हैं ना, कुछ चीज ही ऐसी है, देख रहा हूं मैं। ठीक है, ओके। और एक चीज, इसमें भी वही चीज है। थोड़ा सा ये तो मजाक वाली बात हुई, एक चीज और ध्यान रखे जिंदगी में, यहां पर वही चीज है कि ये कंपैरिजन पे काम चलता है। कंपैरिजन मतलब यहां से हम भी ऐसी करते हैं, इसके पास वो है उसके पास वो है, कंपैरिजन करते हैं ना कि इस चीज को स्टैंडर्ड मानना। हाँ, यहां अगर आपके पास इस तरह का स्मार्टफोन है तो अच्छा है, अगर उसके नीचे है कीपैड चला रहा है
तो कोई मतलब का नहीं है। तो आप लोग ठीक है यहां तो सब ये करें, लेकिन जब जिंदगी में ना कंपेयर मत करो, कभी किसी से तुलना मत करो अपने आप की। जब भी कभी किसी से आप तुलना करेंगे तो आपको दुख मिलेगा। अब थोड़ा फिलोसॉफिकली देते हैं आज इसको, हम इधर समझते हैं। यदि आपने तुलना करना स्टार्ट कर दिया किसी से, कैसे तुलना ही करना कि उसके पास तो बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, मेरे पास नहीं है, आपको इससे दुख मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। हर चीज में दुख मिलेगा कंपैरिजन से। देखो जिंदगी जो होती है ना, टेस्ट ऑफ लाइफ कभी चेंज नहीं होती है, सभी की टेस्ट ऑफ लाइफ सेम है, सभी की लाइफ सेम है। बट हमने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि हमारे पास पैसा होगा तो हम खुश होंगे, और पैसा नहीं होगा, हाँ गैजेट्स, एक्चुअल में तुमने ये समझ लिया है कि गैजेट्स तुमको खुशी देते हैं। होता है ना कि हमारे पास ये है, या तुम्हारे पास अच्छी बाइक है, या ये है। सबकी जिंदगी इसके बीच चलती है, बी और डी के बीच में ही चलती है, इसके बीच में सी है। लाइफ सिर्फ इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं है। कैसे? बी, बी स्टैंड फॉर बर्थ, पैदा हुआ, डी स्टैंड फॉर डेथ, बस इसी के बीच में एक चीज है सी। क्या है ये? सी, सी को बोलते हैं चॉइस। आप चाहते क्या है, यही डिपेंड करता है, और यही आपके दुखों का कारण है। ठीक है? और जो मैं बता रहा हूं ये, और जो मैं जो चीज समझा रहा हूं, ये तुम्हारे दुखों का कारण है। तुम्हारे दुखों का कारण क्या है कि तुम यहां पढ़ने आ रहे हो, सुबह उठ के आ रहे ना, और तुम्हारे मन में क्या है कि यार जॉब लगनी चाहिए, यही तुम्हारे दुखों का कारण है। जॉब नहीं लगनी चाहिए, छोड़ दीजिए, दुख ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हारे को कोई लड़की का पिता भी नहीं ढूंढेगा, क्योंकि तुम्हारे पास जॉब नहीं है। अब जब ढूंढेगा नहीं तो शादी ही नहीं होगी ना, दुखी नहीं, अबे दुखी नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, शादी नहीं होगी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके वट एवर, छोड़ो वो क्या है, अरे वो ऐसी फिलोसॉफिकल था। ठीक है, एक डेटम को समझिए, ऐसे ही होता है। अरे हर जगह कंपैरिजन, मैं डेटम से ही बताया, कंपैरिजन सब करते हैं जिंदगी में, और कंपैरिजन तुलना करना ही आपके दुखों का कारण है, मैं सच बोल रहा हूं। यदि आप कंपेयर करना छोड़ दोगे ना, तो आपकी जिंदगी से दुख ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। समस्या इस बात की हर आदमी करता है, ये तो मैं थोड़ा सा बताया। कोई कलर को लेके कहेगा, कोई अपनी हेल्थ को लेके बहुत दुखी रहेगा, यार वो ऐसा। क्यों भाई, आप यूनिक है ना, काहे के लिए? वो चॉइस है, आप किसी के रिमोट कंट्रोल के हैं, चलो वट एवर, वो छोड़ो। ये समझ में आया कि डेटम, डेटम क्या होता है? डेटम इज जस्ट अ रेफरेंस लाइन, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, वो पॉइंट हो सकता है, क्या हो सकता है, सरफेस हो सकता है, या कोई भी लाइन हो सकती है। ठीक है, लाइन में भी एज, सेंटर लाइन भी हो सकती है, कोई ये नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब ये यहां देखो, आपको यहां कुछ समझाया हूं मैंने, ये देखिए, ये यहां पर ये डेटम है, ये डेटम लाइन दिखाएगी, ये एज डेटम है। तो देखो यहां से हम ये डेटम लाइन से ये सरफेस मान के इसने यहां पर डायमेंशन नहीं किया। देखो इसका जो ये है ना, ये ड्राइंग में भी आपको काम में आएगा, ड्राइंग में भी काम में आता है। ड्राइंग में देखा है क्या? अभी बता रहा हूं मैं, ड्राइंग में भी, ये ड्राइंग का ही है। ये देखो सेंटर लाइन से इसने क्या किया, डेटम लिया, सेंटर लाइन से मेजरमेंट लिया। ये देखो, ये मैंने जो तुम्हारे को इसका बताया था, सरफेस प्लेट का, दिख रहा है ना, सरफेस प्लेट पर इसने क्या रखा है, जॉब रखा है। उसके बाद उसको डेटम सरफेस मानना है। डेटम सरफेस मतलब एक रिफरेंस सरफेस, और कुछ नहीं है। ये पेपर में आया था, ये डेटम लाइन। ठीक है, ट्रेनिंग अभी जो हुआ है ना रिसेंटली हमारा, टीओ का पेपर, उसमें आया था ये क्वेश्चन। इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ एक्चुअल में सर, अपने सिलेबस में इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए, और यहाँ से इनने सेटम, इससे एज से यहाँ से इनने इसको डेटम माना है। ठीक है, और ये देखो, ये यहाँ भी ट्राई स्क्वायर और एंगल प्लेट है, इसको डेटम मान लिया इनने। तो डेटम आप किसी को भी मान सकते हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा। हम करते हैं ना, एक सरफेस लेते हैं, उसके बाद हम अपनी अपनी हाइट मेजर करते हैं, हाँ इस जगह से इसकी हाइट इतनी है, नहीं तो सबकी हाइट सेम हो जाती ना ऐसे में। तो हम एक रेफरेंस मानते हैं कि ये है स्टैंडर्ड। ओके, समझ में आया क्या? नेक्स्ट चले, नेक्स्ट थोड़ा सा ये ड्राइंग पर भी, हाँ ये थोड़ा यहाँ पे दिखाया, देखो ये एक बेसिक सरफेस है, हाइट और एज, हाँ ये अच्छे से ध्यान रखना भाई देवियों का, कि 25 साल से इनकी एज कभी ज्यादा होती नहीं, इसलिए मैंने यही लिया है। ठीक है, नहीं समझ रहे? ये 25 से ज्यादा नहीं होती, धोखे से भी ये एज बढ़ाना मत तुम।
मैं नहीं बढ़ाया है भाई, 25 से ज्यादा नहीं लिया है। देखो एक एक रेफरेंस माना है कि इतनी इतनी इस एज तक हाइट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये रेफरेंस को लेके चलिए, और ये यहां पर ये रेफरेंस एज को दर्शाया गया है। डायमेंशन मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जॉब की डायमेंशन ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। कोई भी जॉब होगी उसकी डायमेंशन को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इसको लीजेंट ही समझ पाएंगे, ठीक है, ओके। तो उसको कुछ नहीं, डायमेंशन को ज्यादा देखना नहीं, नहीं तो तुम बड़े इससे देख रहे हो, मैं समझ गया। हट नहीं रहा, हाँ हट गया, हाँ चलो छोड़ो। बार बार यही बात बोल रहा हूं कि एक रेफरेंस सरफेस के बाद ही क्या करते हैं हम, उसकी डायमेंशंस लेते हैं। तो ये ईडी में भी होता है, मैं पहले ही बोल चुका था, ईडी में भी होता है ये, इसका कोई इशू नहीं है। तो डेटम समझ में आ गया होगा। सिर्फ याद रखना है कि डेटम क्या होता है, एक सरफेस हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, लाइन हो सकता है, जिसके बेसिस पे हम ऊपर की क्या करते हैं, ऊपर की जो डायमेंशंस होती है, जिसके बेसिस पर हम ऊपर की या अदर और भी डायमेंशंस को ले सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा उसी के बेसिस एक स्टैंडर्ड माना जाता है, उसके बाद उसके ऊपर सब काम किए जाते हैं, ठीक है। कंपेरिजन, वो तुलना समझ में आई ना, तुलना मत करना अपनी कभी किसी से, आप यूनिक हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी का टेस्ट चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि इसके लिए एक एग्जांपल बताऊं क्या, मैं सुनने को तैयार है? एक एग्जांपल बता रहा हूं कि जिंदगी में आपने देखा होगा, चाय का नाम तो सबने सुना होगा। चाय सुना है क्या? चाय सुना होगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि टेस्ला सभी के, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, तो थोड़ा इस एग्जांपल से समझिए। ये चाय के कप हैं, ठीक है, 3-4 कप मान लीजिए, थोड़ा सा क्या है, इसलिए सब में चाय भरी हुई है, अब बताना है तुमने। लेकिन एक चीज अंतर है इसमें, ये चायों का जो मटेरियल, चाय के कप है ना, जो इनका मटेरियल चेंज है। मटेरियल कैसा चेंज है? ये चाइना जो कप है, ये चाइना क्ले का है, ये स्टील का मान लीजिए, ये प्लास्टिक का मान लीजिए, और ये मिट्टी का मान लीजिए। मटेरियल चेंज है सबका। अब ये बताइए, ये सबसे महंगा है, ये थोड़ा सस्ता है, ये थोड़ा सस्ता है। अब ये बताइए कि क्या चाय का टेस्ट चेंज हो गया है महंगे कप में? नहीं हुआ ना। फिर आपकी जिंदगी क्यों चेंज है? आपकी टेस्ट ऑफ लाइफ चेंज कैसे हो सकती है पैसे की वजह से? जब यहां पर चाय का टेस्ट चेंज नहीं हो सकता, पैसा चेंज नहीं कर सकता, इसके लिए और वो भी अकबर बिरबल भी कहानी भी सुना होगा, मटका इसका रहता है, पहले मिट्टी का रहता है, फिर सोने का कर देता है, सुना है ना। तो हाँ वही तरह, जब यहां पर यार जिंदगी का जो टेस्ट है ना सेम रहता है, बट हम क्या कर लेते हैं, हमारे अंदर भरा हुआ है कि ये चीज सही होगी, वो चीज बस उसको निकालना है हमने, कि भाई कि गैजेट्स होंगे हमारे पास, ज्यादा थिंग्स होंगी, लग्जूरियस चीजें होंगी, तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। गलत है, सब बकवास बात है, वो कभी ये नहीं होता, ठीक है। ये एग्जांपल अच्छा है, फिट है ना? आओ, दो नंबर होगा। ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम स्क्राइबर की। स्क्राइबर, जैसे कि आपने देखा होगा, हर चीज के लिए हमारे को क्या होता है, कोई भी अगर एक सरफेस है जहां पर कुछ लिखना है, तो उसके लिए किसी एक चीज की जरूरत होती है। जैसे आपको पेज पर लिखना है, किसी पेज पर लिखना है, तो आपको पेन या पेंसिल की जरूरत होगी, पेन या पेंसिल की जरूरत होगी ना। तो वैसे ही हमारे को क्या होता है, जब किसी मटेरियल पर मार्किंग करनी होती है, जो हमारा स्क्राइबर है ये मार्किंग टूल है, ठीक है, हैंड मार्किंग टूल कह सकते हैं आप, मार्किंग टूल है। तो पेज पर हम पेंसिल या पेन से लिख सकते हैं। अब भाई मटेरियल पर पेंसिल या पेन से तो नहीं लिख सकते, क्योंकि वो हार्ड होता है। तो उसके ऊपर जिसके द्वारा लिखा जाता है उसी को बोला, उसके ऊपर जो मार्किंग की जाती है उसी को बोला जाता है क्या? स्क्राइबर, ठीक है, स्क्राइबर कहा जाता है। ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है, ये याद रखना है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और इसका जो पॉइंट और एज होता है, पॉइंट जो होता है ना, स्क्राइबर कुछ इसी टाइप का होगा, इसी टाइप का होगा। तो उसका जो पॉइंट होगा ना, उसको हार्ड कर दिया जाएगा। क्यों हार्ड कर दिया जाएगा? क्योंकि ये हार्ड ही सरफेस पे ऑलरेडी चलने वाला है। यदि इसको हार्ड नहीं किया जाएगा ना, तो ये क्या होगा, वियर हो जाएगा। वियर हो जाएगा मतलब घिस जाएगा पूरा, या मुड़ भी सकता है या घिस जाएगा। इसीलिए उसके जो एज है उसको क्या कर दिया जाता है, हार्ड कर दिया जाता है हीट ट्रीटमेंट के बाद, ठीक है। हाँ, ये टूल स्टील के, हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील या हाई स्पीड स्टील में भी हाई स्पीड स्टील के
हो सकते हैं, इट मे बी पॉसिबल। इसका ये अच्छे से आपने याद रखना है कि इसका जो एंगल होगा, इसका जो एंगल होगा पॉइंट एंगल, वो कितना होगा 12 से 15 डिग्री। इसको थोड़ा हाई कंसंट्रेशन देते हुए याद रखना है। इसके बाद इसका मटेरियल भी याद रखना है आपको कि मटेरियल क्या होगा। मटेरियल क्या होगा, हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील या हाई स्पीड स्टील भी चला सकते हो। लेकिन 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 इसके लिए कुछ कॉशंस है। कॉशंस ऐसा है कि यदि आपको हाई कार्बन स्टील, ये हाई कार्बन स्टील दिया हुआ है, टूल स्टील दिया हुआ है और हाई स्पीड स्टील भी दिया हुआ है और कास्ट आयरन दिया हुआ है, तो सबसे पहले टू द स्पेसिफिक सबसे पहले आपको हाई कार्बन स्टील पे लगाना है सबसे पहला, क्योंकि वो हाई कार्बन स्टील के पहले बनाए जाते हैं। रीजन, इजीली अवेलेबल, इससे थोड़ा सस्ता, ठीक है। इसलिए पहले आपको ये थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो भाई फिर वो दिक्कत ना कर देना कि मैंने तो ये भी बताया था, ये भी बताया था, तो तुम हाई स्पीड स्टील पे भी लगा। नहीं, पहले देखना है आपको कि किस किस को पहले प्रेफरेंस दिया जा सकता है। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार का टीओ का पेपर मैंने देखा है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया है। आंसर सभी ठीक है, लेकिन टू द पॉइंट क्या होना चाहिए, वो मेन है। पहले क्या आता है, ओके, ठीक ठीक, ये हो गया। और इसके लिए हार्ड एंड क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जल्दी खराब भी नहीं होना चाहिए। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये यहां से एक ग्रिप है, ये एक पॉइंट है, दिख रहा है क्या, स्ट्रेट पॉइंट है, ग्रिप के लिए ये बॉडी है, ये बेंट नहीं, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। ये बेंट वाला दिखाया हुआ है मैंने यहां पर, ठीक है। इसका थोड़ा अलग वाला देखिए। हमारे पास जो स्क्राइबर होते हैं ये 3-4 टाइप के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के, 4 टाइप के। कौन से, स्ट्रेट स्क्राइबर, गुड, बैंड स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्क्राइबर और ऑफसेट स्क्राइबर, ये 4 टाइप के होते हैं। तो आपने स्ट्रेट स्क्राइबर तो देखा होगा, जो स्ट्रेट होता है, जिसका एक पॉइंट होगा और सेम ऐसे ही स्ट्रेट होगा, उसको हम स्ट्रेट स्क्राइबर बोलेंगे। बीच में नर्लिंग होगी, ये नर्लिंग यहां बीच में क्यों होती है, देख रहे हो कि आप यहां पर, ये देखो, ये देख पा रहे होगे यहां पर अच्छे से, ये नर्लिंग है यहां पर। ये नर्लिंग किस वजह से दी गई है, ग्रिप के लिए, ग्रिप, ताकि आपकी पकड़ अच्छी बने। हाँ, एक चीज बताना भूल गया, इसको टेक्नीशियन की पेंसिल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, टेक्नीशियन की पेंसिल, ठीक है। ये याद रखना है आपको, क्योंकि वो यहां पर लगा के चलता है, जैसे आप पेन लगा के चलते हैं ना, वैसे टेक्नीशियन यहां पर अपने लगा के चलता है स्क्राइबर को, ठीक है। और पॉइंट एंगल को भी याद रखना है, 12 से 15 होता है। मटेरियल भी याद रखना है, हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील या हाई स्पीड स्टील। और क्या याद रखना है, यूज क्यों किया जाता है, मार्किंग टूल है ये। कितने टाइप के होते हैं, लगभग 4 टाइप के होते हैं, स्ट्रेट, बैंड, एडजस्टेबल, ऑफसेट, ठीक है। स्ट्रेट वाला देख पा रहे हैं आप, ये, हाँ, सॉकेट स्क्राइबर, पॉकेट, अरे उसको पॉकेट ही तो बोले ना, स्ट्रेट वाले को पॉकेट में भी तो रख सकते हैं। हाँ, तो इसी में लगा दो एक यहां पर कुछ ऐसा सा, तो पॉकेट में हो जाएगा, स्ट्रेट ही होगा। ये इतनी टाइप की, ठीक है। या ये स्ट्रेट हो गया, ये इसका यहां ग्रिप हो गया और ये बेंट हो गया। ये कहां यूज होता है पता है आपको, अभी हम आगे पढ़ेंगे सरफेस गेज। सरफेस गेज होता है, अभी आगे देखेंगे। जो एक फिक्स टाइप का सरफेस गेज होता है, उसमें ये स्ट्रेट स्क्राइबर यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बेंट स्क्राइबर। बेंट स्क्राइबर स्ट्रेट टाइप होता है, लेकिन ये जो होता है, इसका जो पीछे का एंड होता है, ये कितने डिग्री में, 90 डिग्री में झुका रहता है, ये इधर, इसी को बोलते हैं हम बेंट। जो पीछे का भाग होगा ना, वो झुका रहेगा, उसकी, इसलिए उसको हम बोलते हैं बेंट, 90 डिग्री पे, ठीक है। ये स्क्राइबर आपको कहां देखने मिलेगा, एक यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है, देखो ये वाला स्क्राइबर फिक्स्ड यूनिवर्सल सरफेस गेज में, सॉरी फिक्स्ड सरफेस गेज में, और ये यूनिवर्सल सरफेस गेज में ये यूज होता है, ठीक है। ये याद रखना है। सरफेस, अभी मैं आगे बताऊंगा, उसको हम लेंथ में सेंटरिंग के टाइम यूज करते हैं, सरफेस गेज, सरफेस गेज, सरफेस गेज, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑफसेट स्क्राइबर। ऑफसेट स्क्राइबर ये है, दिख रहा है आपको, ये ऑफसेट स्क्राइबर है, कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा, ये यहां पर ये ऐसा पॉइंट जैसे होगा, ठीक है, ऐसा होता है, थोड़ा यहां ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा ही है, ठीक, ऐसा होता है। ये यहां से ऐसा निकला हुआ रहेगा, ये आपको कहां मिलेगा,
वर्नियर हाइट गेज में, ये याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है, वर्नियर हाइट गेज में, ठीक है, ये याद रखना है अपने। ये कहां मिलेगा? वर्नियर हाइट गेज में। ऑफसेट स्क्राइबर, यहां मैंने लिखा नहीं है, इसको लिख दे रहा हूं एक बार। ये आपको कहां मिलेगा? वर्नियर हाइट गेज में। ये कहां मिलेगा? फिक्स्ड सरफेस गेज में, फिक्स्ड सरफेस गेज, या ध्यान रख लेना। ये कहां मिलेगा? यूनिवर्सल सरफेस गेज में। ये एडजस्टेबल होता है, एडजस्टेबल मतलब आगे पीछे हो सकता है। बीच में क्या होगा? स्लीव लगा रहेगा, बीच में इसके स्लीव होगा, स्लीव हो जाएगा बीच में, और उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, मतलब छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है, इसलिए उसको एडजस्टेबल। और कभी भी कोई एडजस्टेबल चीज आए ना, मतलब वो छोटा या बड़ा हो सकता है, या उसमें कुछ तो है, कुछ तो रिलेटिव मोशंस है, ठीक है, तो वो एडजस्टेबल कहलाएगा। आज स्क्राइबर में इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा देखेंगे, ठीक है। ओके, स्क्राइबर में इतना ही था।